मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे फेफड़ों के कैंसर के अलामात, वजूहात और एहतियात। ज़्यादा मुतासिर कौन होते हैं, मर्द या औरत? तो इसके लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। फेफड़ों का कैंसर सरतान की उन अक़साम में शामिल है जो दुनिया भर में लोगों को सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है। वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड इंटरनेशनल के मुताबिक पिछले साल दुनिया भर में फेफड़ों के कैंसर के 2 मिलियन से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए थे। ये बीमारी किसी भी उम्र के अफराद को मुतासिर कर सकती है, इसलिए फेफड़ों के कैंसर के मुतालिक मालूमात हासिल करना निहायत ज़रूरी है। इसकी अलामात के मुतालिक अगर आप तफसील से जानते हों तो इसकी इब्तिदाई सतह पर तशख़ीस मुमकिन है। अगर इसकी इब्तिदाई सतह पर तशख़ीस हो जाए तो इसके इलाज का प्रोसेस आसान हो जाता है। ताहम तंबाकू नोशी फेफड़ों के कैंसर की बड़ी वजूहात में शामिल है और तंबाकू नोशी करने वाले अक्सर अफराद को इसका सामना करना पड़ता है। इसके मुतालिक दूसरी गलतफहमी ये पाई जाती है कि फेफड़ों का सरतान सिर्फ बूढ़े अफराद को मुतासिर करता है। जहाँ कैंसर की ये किस्म लोगों को बड़ी तादाद में मुतासिर करती है, वहाँ इसके मुतालिक बहुत सी गलतफहमियाँ भी पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर फेफड़ों के कैंसर के मुतालिक सबसे आम गलतफहमी ये है कि यह सिर्फ तंबाकू नोशी की वजह से लाहक होता है। इस बीमारी का शिकार होने वाले तमाम अफराद तंबाकू नोशी नहीं करते। फेफड़ों के कैंसर की अलामात। फेफड़ों के कैंसर की अलामात मुख्तलिफ हो सकती हैं। ये मुमकिन है कि इस बीमारी की अलामात नौजवानों, बूढ़ों, मर्दों और औरतों में मुख्तलिफ हों। ताहम कुछ अलामात फेफड़ों के कैंसर की निशानदही में मददगार साबित हो सकती हैं। ये अलामात मंदरजा झैल हैं। नंबर 1, सीने में दर्द। नंबर 2, ऐसी खांसी जिसकी शिद्दत में वक्त गुजरने के साथ इजाफ़ा हो। नंबर 3, सांस लेने में मुश्किलात। नंबर 4, सांस लेते वक्त खरखराहट या घंटी की आवाज़ पैदा होना। नंबर 5, खांसते वक्त मुंह से खून का खारिज होना। नंबर 6, हर वक्त थकावट का एहसास। नंबर 7, वज़न में कमी। नंबर 8, फेफड़ों के कैंसर की वजह से कई लोगों को बार बार निमोनिया का भी सामना करना पड़ता है। नंबर 9, छाती में मौजूद साइज़ में भी इजाफ़ा हो जाता है। अगर इन अलामात की मदद से फेफड़ों के कैंसर को इब्तिदाई सतह पर तशख़ीस कर लिया जाए तो कैंसर के माहिरीन को इलाज के दौरान ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ साथ इस बीमारी की इब्तिदाई सतह पर तशख़ीस होने से मरीज़ की जान बचने का चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फेफड़ों से बचाव के इक़दामात। तंबाकू नोशी, रेड वाइन से बचना, सेहतमंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना। फेफड़ों के कैंसर की स्टेजेस। स्टेज 1, इस स्टेज में कैंसर सिर्फ फेफड़ों को मुतासिर करता है जबकि लम्फ नोड्स मुतासिर नहीं होते। स्टेज 2, स्टेज 2 में फेफड़ों का कैंसर फैलना शुरू हो जाता है और ये फेफड़ों के अलावा लम्फ नोड्स को भी मुतासिर करना शुरू कर देता है। स्टेज 3, कैंसर के माहिरीन के मुताबिक स्टेज 3 में ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाती है। इस स्टेज में ये लम्फ नोड्स के साथ साथ छाती के दरमियाने हिस्से को भी मुतासिर करना शुरू कर देता है। स्टेज 4, इस स्टेज को फेफड़ों के कैंसर की सबसे ख़तरनाक स्टेज समझा जाता है। इस स्टेज के मरीज़ों को ज़्यादातर मौत का सामना करना पड़ता है क्योंकि कैंसर जिस्म के दूसरे हिस्सों जैसे कि दिमाग, हड्डियों और जिगर को भी मुतासिर करता है। आम तौर पर फेफड़ों के कैंसर की स्टेजेस को मद्देनज़र रखते हुए मरीज़ अपने इलाज के लिए अस्पताल ढूंढते और मुंतखब करते हैं। फेफड़ों के कैंसर का इलाज। फेफड़ों के कैंसर के इलाज का फ़ैसला आम तौर पर कैंसर के माहिरीन की जानिब से किया जाता है। कैंसर का
इसका इलाज शुरू करने से पहले तिब्बी माहिरीन इस बात का जायज़ा लेते हैं कि मरीज़ में फेफड़ों के कैंसर की कौन सी स्टेज है। मरीज़ों में स्टेज की तशख़ीस को जानने के बाद इलाज का फ़ैसला किया जाता है। इस बीमारी को ज़्यादातर सर्जरी, रेडियोथेरेपी और केमियोथेरेपी की मदद से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। कैंसर की किसी भी किस्म में चूँकि इसके सेल्स बनने का दोबारा ख़तरा होता है, इसलिए तिब्बी माहिरीन की जानिब से ऐसा तरीका इलाज अपनाया जाता है जो कैंसर के सेल्स के दोबारा बनने के अमल के ख़तरात को कम करता है। फेफड़ों से बचाव के इक़दामात। कैंसर के फेफड़ों से बचने के इक़दामात मंदरजा झैल इक़दामात अगर उठाए जाएं तो इस बीमारी के ख़तरात को कम किया जा सकता है। नंबर 1, तंबाकू नोशी। तंबाकू नोशी से लाजमी बचें। अगर आप तंबाकू नोशी के आदी नहीं हैं तो कोशिश करें कि मुस्तकबिल में भी इसके आदी ना हों। इंटरनेशनल हस्पताल के तिब्बी माहिरीन का कहना है फेफड़ों के कैंसर से बचाव के लिए तंबाकू नोशी करने वाले अफराद के पास बैठने से भी गुरेज करना चाहिए, क्योंकि तंबाकू का धुआं बिलवास्ता तौर पर भी फेफड़ों को मुतासिर करता है। लिहाजा अगर आपके घर में कोई सिगरेट खींचे तो आप लोगों को उस वक्त उस कमरे से या उस जगह से हटना चाहिए। रेड वाइन से बचना। रेड वाइन एक तापकारी एलिमेंट है जो कि फेफड़ों के कैंसर के ख़तरात में इजाफ़ा करता है, इसलिए इस एलिमेंट से बचाव नहायत ज़रूरी है। ऐसी जगहों पर रहाइश से गुरेज करना चाहिए जहां ये एलिमेंट ज़्यादा पाया जाता हो। सेहतमंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल। सेहतमंद ग़िज़ाएँ सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए नहायत ज़रूरी हैं। सेहतमंद ग़िज़ाओं में फल, सब्ज़ियाँ, दालें, खुश्क मेवाजात और ऐसी दूसरी चीज़ें शामिल हैं जिनके इस्तेमाल से सेहत पर मनफी असरात